कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ही होंगे, और अगर ठीक नहीं है तो ये लेक्चर देखते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये वापस कैसे आ गया। भाई मैं देखो इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, ना मेरे पास ट्राइपॉड था ना कुछ था। सारी चीज़ें मैंने मंगवाई, उसके बाद मैं आपके लिए सारे नोट्स रेडी किया हूँ ताकि सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। सारी चीज़ें मैंने रेडी की हैं, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आके आपके पास आके खड़ा हूँ। इसमें का टाइम तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रोसेस कर लिया और मैं यहाँ पे हूँ। खैर, आज जो मैं पहले तो मैं ये बता दूँ कि सिलेबस आपका एकदम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, उसका एकदम बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, ताकि एडिशनल वीडियोस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर की, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। तो मैं लिख दूँ वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। पानी, गाना तो सुना ही होगा, पानी पानी हो गई, ठीक है। पानी देखो यार, मतलब जो ह्यूमन का बेसिक नीड, ह्यूमन का जो सबसे ज़्यादा बेसिक नीड होता है ना, वो पानी। अगर खाना ना मिले ना तब तो मतलब आदमी ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ दिनों तक पानी पी के तो ज़िंदा रह ही रहेगा, कुछ दिनों तक। और ट्राई मत करना इस चीज़ को, ठीक है। कुछ दिनों तक ज़िंदा रह ही लेगा पानी पी के। पानी जो है ना सबसे बेसिक नीड है, मतलब किचन में, इधर उधर, बाथरूम वगैरह, मतलब टॉयलेट में भी यूज़ होता है, हर जगह पानी की मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है ह्यूमन के लिए। अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है तो वो है वाटर, ठीक है। और मैं बात करूं तो 4% ऑफ वाटर, सॉरी 3/4%, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये समझ जाओ अर्थ है, इसका लगभग 3 हिस्सा, 3/4 हिस्सा जो अर्थ का है वो पानी से ही कवर है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पानी होगा, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ वाटर परसेंटेज दिया हुआ है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, ओशन वाटर है और फ्रेश वाटर। केवल 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। 2.5% जो वाटर है वही केवल फ्रेश वाटर है, बाकी हमारे लिए अनयूज्ड वाटर है, आप कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी बचाओ, पानी ख़त्म हो जाएगा वरना फिर, कहना सही है, लेकिन ये जो 2.5% ही है ना, ये हमारे लिए इनफ है, ये हमारे लिए इनफ है। अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, देखो क्यों। इफ देयर इज इनफ वाटर देन व्हाई वी शुड हैव टू सी वाटर स्कैर्सिटी इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। ये पानी जो है ये इनफ है, लेकिन अगर ये पानी हमारे लिए इनफ है तो वाटर स्कैरिसिटी हमें देखने को आखिर क्यों मिलती है, मतलब पानी की कमी यार, ठीक है। पानी की कमी हमें देखने को क्यों मिलती है आखिर कंट्रीज में, ठीक है। तो देखो, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट मैनी पीपल यूज दैट वाटर इन द ग्रीड एंड एक्सप्लॉइट इट, ठीक है। देखो, वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आप उसको फिल्टर करके भी वापस से पी सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक याद नहीं है, कोई कंट्री है जो क्या करती है कि सारा जो पानी होता है, ठीक है, उसका जितना भी वाटर होता है उसको एक जगह इकट्ठा करवाती है और उसको वापस से फिल्टर करती है, फिल्टर करती है, और उसके बाद फिर से उसी को यूज़ करते हैं। मतलब वाटर हम कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा आपको बोरिंग सा लगेगा, लेकिन आप दिया है तो पढ़ना तो है ही, ठीक है। अब देखो, वाटर स्कैरिसिटी क्या होता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर को आप सीधा सीधा कह सकते हो वाटर स्कैरिसिटी। मैं लिख देता हूं, शॉर्टेज ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर स्कैरिसिटी, ठीक है। यहाँ पे आर रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्कैरिसिटी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। कोलकाता,
वाटर इज एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। आपके एनसीईआरटी में एक फोटो दिया होगा जहाँ पे एक बच्चे की एक फोटो बनी हुई है और वहाँ पे लिखा है वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट फॉर अ ड्रिंक। अब भाई मान लो किसी कंट्री में बाढ़ आ जाती है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, किसी कंट्री में बाढ़ आ जाती है, उसके बाद अगर वहाँ पे पूरा पानी पानी है तो आप कहोगे क्या वहाँ वाटर स्कैरिसिटी है? ऑफ कोर्स यार, अगर पीने का पानी नहीं है ना तो फिर वाटर स्कैरिसिटी है। ठीक है, देखो ह्यूमन की बेसिक नीड है वाटर तो है, लेकिन आज के ह्यूमन की सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है कि उन्हें साफ पानी चाहिए। ठीक है, पानी नहीं, सिर्फ साफ पानी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रीज़न फॉर वाटर स्कैरिसिटी। तो ये जो टॉपिक है इसको हम समझते हैं। यार पहले मैं जैसे पता है इधर मैंने कुछ दिन वीडियो बनाना छोड़ा ना, ये बुक पकड़ के मैं पढ़ाने की आदत है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा दिक्कत सा लग रहा है, चीज पढ़ा नहीं पा रहा मैं सही से। जो फील आती है ना लेक्चर में, वो फील मैं खुद नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे खुद। खैर, रीजन फॉर वाटर स्कैरिसिटी, ठीक है, रीजन फॉर वाटर स्कैरिसिटी, ग्रोइंग ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। भाई इतनी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा पानी की नीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो जैसे कि रिच पीपल होते हैं उनके पास स्विमिंग पूल होता है, लेकिन वही पुअर पीपल उनके पास तो स्विमिंग पूल क्या, अगर खेतों में पानी डालना है तो उसके लिए भी पानी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो वाटर रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखो जो खेती बाड़ी के लिए अभी इससे पहले हमने एक चैप्टर एग्रीकल्चर अभी शायद मैंने नहीं पढ़ाया है। हाँ एग्रीकल्चर मैंने नहीं पढ़ाया अभी, अभी एग्रीकल्चर भी मैंने उसका भी सारा नोट्स बना लिया है, वो भी मैं पढ़ूंगा। उसका एक छोटा सा मैं डेमो दे देता हूँ। जैसे देखो एक खेत है, ठीक है, और एक खेत और है। ठीक, यहाँ पे क्या किया हमने, ट्यूबवेल से पानी चालू किया। किससे? ट्यूबवेल से। ध्यान देना मेरी बात को, ट्यूबवेल से। और यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया। आपने इरिगेशन सिस्टम समझा? इरिगेशन सिस्टम जैसे देखो, मैं पहले ट्यूबवेल वाला समझो। ठीक है, ट्यूबवेल से यहाँ से हमने एक पाइप लाई और यहाँ छोड़ दी, अब पूरा पानी फैल गया इसमें। ठीक है, ये पूरा पानी फैल गया, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सिस्टम, इसको समझो। ठीक है, और ये होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपको लाइन जो ऐसे मैंने बनाई है ना, ये लाइन नहीं, ये पाइप है ये। ठीक है, ये जो है ये सारी चीजें पाइप है। ठीक, यहां से हमने एक पाइप लाई और जोड़ दिया इन सभी को, पूरी पाइप को, और यहाँ पे ऐसे शावर्स लगे रहते हैं जो पूरे खेतों में पानी दे देते हैं। इससे पानी की कम बर्बादी होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी धीरे 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 पहुँचता है यहाँ पे, जिससे पानी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये दो सिस्टम है वाटरिंग के, जिसे हम एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 4th चैप्टर एग्रीकल्चर आपको अगर पता होगा तो। और अब मैं बताता हूँ, देखो फूड ग्रेन प्लस वाटर। फूड ग्रेन चाहिए तो पानी तो चाहिए ही। ठीक है, लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर इज एक्सपोर्टेड एंड ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग। देखो चाहे ट्यूबवेल चलाओ चाहे ये चलाओ, ट्यूबवेल अगर चलाओगे तो हमें ग्राउंड वाटर की तो बेसिक नीड पड़ेगी, तो इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करने से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, increasing industries has made matters worse, exerting pressure on exciting fresh water। बिल्कुल सही बात है, बचपन से पढ़ाते जा रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के जितनी भी जो गंदगी होती है वो सारा पानी में ले जाके, नदियों में ले जाके बहा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, फ्रेश वाटर डैमेज होता है। ठीक है, अब देखो, टू रन इंडस्ट्रीज हाइड्रो पावर इज रिक्वायर्ड विच डेवलप फ्रॉम फ्रेश वाटर। देखो मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ मुझे बोलने का मन कर रहा है, आप उसकी कदर करो, आप उसकी कदर करो जो आपके काम आता हो। समझो मेरी बात को, क्यों मैं बोल रहा हूँ। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जितना भी अपना कचरा होता है उसको फ्रेश वाटर में ले जाके गिरा देती हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए एक चाहिए होता है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। आपने इसका ये टर्म सुना होगा, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
इसको रन करने के लिए, ये समझो कुछ जनरेटर ही समझो, इस जनरेटर को जैसे डीजल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है रन करने के लिए, वैसे इसको क्या चाहिए होता है, फ्रेश वाटर चाहिए होता है, फ्रेश वाटर चाहिए होता है और कुछ नहीं, फ्रेश वाटर चाहिए होता है इसको साथ साथ। अब सोचो वही इंडस्ट्री जाके अपना कूड़ा उसी फ्रेश वाटर में डालती है और वही इंडस्ट्री को चलाने के लिए फ्रेश वाटर ही हेल्प करता है। तो मैंने कहा ना, आप उसकी कदर करो जो आपके काम आता हो, ठीक है। कैन गेट माई पॉइंट। अब देखो, आउट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी 22% इलेक्ट्री इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है इसमें से लगभग 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। 22% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किससे होती है, फ्रेश वाटर से, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, विलेज पीपल। देखो यहां पे अब क्या होता है, जो गांव के लोग हैं वो भी धीरे धीरे शहर में अब आ रहे हैं। अब भाई जो समझ जाओ, जो ज़्यादा कमाने के लिए लोग शहर में, जैसे यहाँ के इंडिया में क्या है भाई, इंडिया में लोग ज़्यादा कमाने के लिए विदेश भागते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे जो गांव के लोग हैं वो जो शहर में आ रहे हैं, तो जैसे शहर का जो वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एरिया वेयर वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल द मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, बट एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। देखो मैंने अभी बताया था ना, आपके बुक में जो डायग्राम बनी हुई है बाढ़ वाला, भी जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई पूरी बाढ़ आ गई है तो उस पूरा वाटर है लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है, क्योंकि आप उसको पी नहीं सकते हो, वो आपके ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, पियोगे तो भाई बीमार पड़ जाओगे। तो वाटर स्कैर्सिटी तब भी देखी जाती है कि इस पे पानी होने से ही नहीं होता है, साफ पानी होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, गवर्नमेंट इंडिया लॉन्च अ मिशन JJM, इन्होंने तब एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा इन्होंने JJM। ओके, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने लॉन्च किया जल जीवन मिशन, ठीक है। क्या लॉन्च किया, जल जीवन मिशन। अब ये देखो रीजन, इसका रीजन क्या था इसको लॉन्च करने का, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंचेंज द एज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल स्पेशली दोज इन रूरल। मतलब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना यार, पानी पहुंचाना, सीधा सीधा यही मतलब है। ऑब्जेक्टिव गोल यही था इसका, एवरी रूरल हाउस होल्ड्स एंड गेट सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर, एवरी पर्सन गेट 55 लीटर पाइप वाटर सप्लाई ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब इसका ये था कि हर एक आदमी को डेली कम से कम 55 लीटर तक पानी मिले, ठीक है। अब देखो, व्हाई डू वी नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ हैजार्ड्स, फूड सिक्योरिटी, इकोसिस्टम, इन सबको मैनेज करने के लिए हमें वाटर को तो बचाना पड़ेगा ही, ठीक है। हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज by hydraulic structure, such structure with the help of which we can store water and can manage its flow, ठीक है। देखो अभी कुछ इसके बाद एक एग्जांपल्स आएंगे कई सारे डैम्स के, उसमें मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट टाइम्स। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, अब सोच रहे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में इतनी देर से ये कर क्या आ रहा हूं, ट्यूबवेल्स जैसे समझा ना, वैसे ही पहले के टाइम में किस टाइप के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये देखो, इन द फर्स्ट सेंचुरी इन श्रीगालापुर नियर अलाहाबाद हैज शॉर्टेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लोड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये पूछ सकता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। ये आपकी NCERT में भी दिया हुआ है, और ये मैं आपको यहाँ से देखो, ये इतना पार्ट, ये एकदम इंपॉर्टेंट समझो, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जब समय था तो उस टाइम डैम्स और इरिगेशन सिस्टम्स को बना दिया गया था, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ये बता रहा है कि एंशिएंट टाइम्स में कैसे कैसे सिस्टम्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स कैसे होते थे, ठीक है। एविडेंस ऑफ शॉर्टेस्ट इरिगेशन हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, ठीक है। इरिगेशन ऑफ शॉर्टेस्ट इरिगेशन सिस्टम
जो कलिंगा में पाया गया था। ठीक है, ओडिशा, नागार्जुंडा, आंध्र प्रदेश, बिनौर, कर्नाटका, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, इन जगहों पे इरिगेशन सिस्टम को पाया गया था। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द टाइम, वॉज बिल्ड। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक को भोपाल में बनाया गया था। ओके, इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हापुड़ दिल्ली कंसिस्टेड बाय द इस्थमस सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया। श्री फोर्ट एरिया तक वाटर सप्लाई करने के लिए एक टैंक बनाया गया था हापुड़ दिल्ली में 14th सेंचुरी में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब याद करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कहीं डाउट ना हो ऐसा ध्यान रखिएगा। अगर डाउट होता है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने दिया हुआ है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डैम्स क्या हो गया? डैम्स, ठीक है, पता है इसकी इंक खत्म हो गई है, रियली इंक खत्म हो गई। मैंने इंक का डिब्बा रखा हुआ था, पता नहीं मेरा पूरा उसका जो सेट है ना इंक का वो कहाँ है, मुझे मिल ही नहीं रहा। आज जाऊँगा इंक लूँगा सबसे पहले, लेकिन फिर भी है थोड़ी बहुत इंक जो चल रहा है। डैम्स, बढ़िया टॉपिक अब आ गया। डैम्स इज अ बैरियर्स अक्रॉस फॉलोइंग वाटर द डायरेक्शन एंड स्पीड, स्लो और फास्ट एंड कंट्रोल। ठीक है, डैम्स कैन क्रिएट रिजर्वायर, लेक, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। सबसे पहले मैं बता दूं डैम्स होता क्या है। तो देखो, डैम्स एक ऐसा बैरियर है जो वाटर के फ्लो को, डायरेक्शन को, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी है वो ये कर सकता है। उसके बाद लेफ्ट, राइट कर सकता है, स्पीड को स्लो कर सकता है या बढ़ा सकता है। समझो? ठीक है, समझे? अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। डैम्स कितने तरह के होते हैं? तो डैम्स में क्लासिफिकेशन में होता है टिम्बर डैम्स, कैमरा हिल रहा है ना, इसमें होता है टिम्बर डैम्स, और एक होता है हमारा मैसनरी डैम्स, एक होता है एम्बंकमेंट डैम्स। ठीक, अब देखो टिम्बर डैम्स क्या होता है? मेक अप विथ वुड, सीधा सीधा हम समझते हैं ये वुड से बने होते हैं। ठीक है, वहीं बात करूं तो ये ब्रिक और कंक्रीट से बने होते हैं, और ये आपके प्लास्टिक और क्ले और सॉइल वुड से बने होते हैं। टिम्बर डैम्स जो होते हैं वुड से बने होते हैं, और वहीं अगर हम बात करें मॉनसूर डैम्स की, मॉसनरी डैम्स की, तो ये ब्रिक और कॉन्क्रीट से बने होते हैं, और वहीं एम्बंकमेंट डैम्स तो ये प्लास्टिक और मोल्ड और सॉइल वुड से बने होते हैं और क्ले से। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ हाइट में हाई, मीडियम, लो, केवल 3 तरह की इनकी ये क्लासिफिकेशन थी। अब हम कुछ जान लेते हैं यूजेस ऑफ डैम्स। तो यूजेस ऑफ डैम्स में सबसे पहला आता है इरिगेशन पर्पस, खेती बाड़ी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, आपने पढ़ा होगा, एक आपको इस साल मुझे लगता है मिलेगा, इसी मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है डैम से। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी होता है। रिक्रिएशन एंड इनलैंड नेविगेशन के लिए होता है। फिश ब्रीडिंग के लिए भी यूज होता है, और फ्लड कंट्रोल यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए भी डैम्स का यूज किया जाता है। ठीक है, डैम को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुछ मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल ऑफ डैम जैसे भाखरा नंगल डैम, जो कि इसका मेन पर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इसको बनाया गया था।
ठीक है। हीराकुंड डैम जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था और फ्लड कंट्रोल के लिए। देखो जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये स्टेटमेंट में आता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, डैम इज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है। ये जो लाइन है ना, डैम इज द मॉडल टेम्पल ऑफ द इंडिया, इसको ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा था, तो इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि देखिए सारी चीज़ें मैंने क्लासिफिकेशन बता दी, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है डैम्स, वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। तो आखिर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा कि डैम इज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, और ये क्वेश्चन आ सकता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आप मुझे बताइएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। वाई डू पीपल अपोज डैम्स। तो अब हम जानेंगे कि डैम्स को अपोज, यहाँ पे सीधा सीधा सोचने वाली बात है, जिस डैम को टेम्पल कहा जा रहा है मॉडर्न इंडिया का, आखिर उसे लोग अपोज क्यों कर रहे थे। रिजल्टिंग एंड डैमिंग ऑफ वाटर इफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर। बिल्कुल वह सही बात है। जैसे अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये एक डैम है, ठीक है, ये है वाटर, ठीक, ये एक वाटर है, ये यहाँ पे आके रुक गया क्योंकि यहाँ पे आगे डैम है। तो लोगों का ये कहना है इससे क्या हो सकता है कि वाटर का जो नेचुरल फ्लो है वो भी बिगड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, बिगड़ सकता है, बिगड़ेगा ही, क्योंकि डैम वाटर की स्पीड को स्लो और ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इससे बिगड़ भी सकता है। कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंट एंड द बॉटम्स ऑफ द रिजर्वायर। जैसे मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक खेत है, ठीक है, अब जैसे क्या होता है, जब डैम्स को नीचे मान लो इसको किया गया, ठीक है, ये मान लो मैंने इतना हटा दिया, डैम्स को यहाँ इससे नीचे कर दिया गया, तो जो वाटर का जो फ्लो आता है वो फ्लो तो यहाँ चला जाता है खेतों में। बहुत अच्छी बात है, खेतों में पानी चला गया, लेकिन डैम्स के साथ कुछ सेडिमेंट्स आते हैं। पानी के साथ भी आपको पता है कई तरह के मिनरल्स होते हैं जिनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ तक। ठीक है, अगर वो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो इससे फसल की जो ग्रोथमेंट होती है वो भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्टिंग रॉचर स्ट्रीम बीट्स पुअर हैबिटेट्स फॉर रिवर एक्वेटिक लाइफ। ऑब्वियसली बात है, डैम्स एक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, dams have also the cause of many new social movements like the नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तेरी डैम आंदोलन। डैम्स की वजह से कई तरह के आंदोलन भी चालू हुए थे, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और तेरी डैम आंदोलन। द लार्ज स्केल ऑफ लोकल कम्युनिटीज, लोकल पीपल हैव टू लीव एंड द लिवलीहुड टू शो द अपोज ऑफ द डैम्स। ठीक है, अब देखो इरिगेशन चेंज्ड फॉर eroping pattern in many regions with the farmer shifting to the water intensive commercial crops। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स भी उगाने लगे थे इसकी वजह से। अब ये देखो सैलिनेशन ऑफ सॉइल, डैम्स, अब देखो डैम्स में मान लो कभी बाढ़ आ गई, ठीक है, फसल उग के तैयार है एकदम, बाढ़ आ गई और डैम टूट गया किसी बहाने, तो ये जाके क्या होगा, बर्बाद ही कर देगा। तो ये भी एक बैड इम्पैक्ट था डैम का। इंक्रीजिंग द सोशल एंड बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। बिल्कुल सही बात है, मान लो ये एक फार्मर है, ठीक है, और एक फार्मर ये है, अभी मैं बता रहा हूँ इसको क्यों नहीं बनाया। ठीक है, इसका खेत इधर है, इसका खेत इधर है, मान लो सरकार ने डैम इधर लगा दिया, तो भाई इसके तो मज़े, ठीक है, इसके तो मज़े, लेकिन इसको तो नुकसान ना। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विवाद छिड़ गया, सोशल गैप बन जाता था। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट
become common with the regards showing at the cost benefits of the multi-purpose project। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता था, डैम्स की वजह से काफी ज्यादा स्टेट्स के बीच में भी ये लड़ाई होने लगी। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, और ये बीच में एक डैम है। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी, यहां से गोदावरी रिवर निकलती थी। ठीक है, गोदावरी, पहले रुको अच्छे से बनाता हूं इसको। ठीक है, यहां देखो ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका और ये है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां से जो गोदावरी एक रिवर निकलती थी जो कि इन तीन स्टेट्स को कनेक्ट करती थी। एक दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक डैम बना दिया जिससे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक जो पानी जो जाता था वो काफी धीमे हो गया, वो रुक गया समझो। इसकी वजह से भी लड़ाई हो गई। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव आर फेल टू अचीव द पर्पस विच दे आर बिल्ट। अब जैसे मान लो कई ऐसे डैम्स होते थे जिनको जिस पर्पस के लिए बनाया जाता था वो उन्हीं पर्पस को पूरा नहीं कर पाते थे, उन्हीं पर्पस में फेल हो जाते थे। जैसे देखो इस डैम को बनाया गया कि इसको फ्लड कंट्रोल करना है, मान लो ये फ्लड आया और ये डैम टूट गया, तब तो सब खत्म भाई। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें थी इसके कारण होता क्या था, इंटर डिस्प्यूट, कई सारी ऐसी चीजें हो जाती थी, दिक्कतें आती थी। सीधा सीधा बात को तो देखो मैं सीधा सीधा यही कहूंगा कि डैम्स जो हैं कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं डैम्स में और कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं। हर चीज़ की कुछ ना कुछ ख़राब भी होती हैं और कुछ अच्छी भी होती हैं। तो खैर ये डैम्स जो था ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। In arid and semi-arid areas, agriculture field was converted into rain-filled storage structure and that allowed the water to stand under moisture and the soil। देखो ड्रिंकिंग के लिए सबसे एक्वेबल रेन वाटर होता है, आप रेन वाटर को पी सकते हो, उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इन द semi-arid and arid region of Rajasthan, particularly in the Binkar and the followed Barmar, almost the house traditionally had under the ground of tankas and storing drinking water। राजस्थान में पानी को, रेन वाटर को, मतलब रेन वाटर को कैसे बचाया जाता था, ये देखो क्या किया जाता था। ये मान लो एक घर है, इसके ऊपर इस तरह पाइप लगा दी जाती थी और बगल में एक टंकी इस तरह लगा दी जाती थी, जिससे जब भी बारिश होता था तो उससे क्या होता था, ये जो सारा जो पानी है ना वो जाके इन टंकी में इकट्ठा हो जाता। इसका एक प्लस पॉइंट भी था कि जो टंकी के पास में जो रूम होता था वो भी इस टंकी के पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता था गर्मियों में रहने के लिए। ठीक है, अब देखो एडवांटेज ऑफ वाटर शॉर्टेज इन टैंक्स, रेटेबल कॉज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम एडजॉइनिंग विद टैंक्स विच कीप द रूम कूल, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, रेन वाटर को ड्रिंकिंग के लिए भी मैंने बताया। ठीक है, एक याद रख लो, ये टर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, रेन वाटर को राजस्थान में पलार पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से, पलार पानी के नाम से, ये याद रख लो क्योंकि ये हो सकता है पूछ ले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी ऑफ गेंडाथुर विलेज इन मैसूर कर्नाटका की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 200 हाउस होल्ड हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। These 200 house harvest 10,000 rainwater annually। Okay, these 200 houses harvest 10,000
लीटर ऑफ वाटर रेन वाटर इन एनुअली। यहाँ पे 200 कम से कम 200 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया गया और ये एनुअली कम से कम 10,000 लीटर से भी ज़्यादा पानी इकट्ठा करते हैं। अब ये देखो, तमिलनाडु गवर्नमेंट रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज कंपल्सरी टू ऑल हाउसेस और दे विल गेट पनिश। तमिलनाडु में ये तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने ये कंपल्सरी कर दिया कि हर एक घर को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाना है, अदरवाइज जो नहीं लगाएगा उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, मेघालय में 200 ईयर ओल्ड सिस्टम ऑफ टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर ऑफ यूजिंग बैम्बू पाइप सिस्टम। About 80 to 20 liters of water enter bamboo pipe and gets transported over the 100 of the meters and finally reduce the 20 and 80 dates the per minute of the sites। बताता हूं, मान लो ये जंगल है, ठीक है, यहां से पानी बह रहा हो झरने का, और ये इतनी दूर गांव है, ये इतनी दूर गांव है। ठीक है, अब यहां पे लोगों को आना पड़ता था पानी ले जाने के लिए, लेकिन बैम्बू ड्रिप सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन्होंने किया क्या, बैम्बूस की आपने पाइप देखी होगी, अंदर से पूरी वो खोखली होती है, उसको काट लिया कह रहा हूं, एक ऐसी लंबी सी एकदम पाइप बनाई। ठीक है, 3-4 समझ जाओ, और इसमें से क्या किया इन्होंने, पानी को ट्रैवल कराना चालू किया। जो झरने का गांव से लेके जंगल तक इन्होंने ये बैम्बूस की पाइप बिछाई और इससे 18 से 20 लीटर पानी डेली इन्होंने कंज्यूम किया। इससे इन्होंने पानी भी बचाया और कई चीज़ें की। ठीक है, खैर अब ये हो चुका है चैप्टर आपका एंड। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इंस्टा पे जाओ, वहाँ पूछो, कमेंट बॉक्स में पूछो, कहीं भी रिप्लाई मिल जाएगा, उसकी आप फिक्र मत करो। लेकिन हाँ, चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ तो आप भी ये समझो कि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पानी को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी बचाएं, पानी बचाएं, पानी बचाएं। इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, और मेरे पास बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स भी हैं जिसे हम बोर्ड आने पर डिस्कस करेंगे। अभी तो अगस्त है, बोर्ड आपके आई होप फरवरी में ही होंगे। फरवरी से पहले तक आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, इंग्लिश का भी ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी वाले चैनल पे जाइए, वहाँ पे अभी 3 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। यहाँ पे आज आपका यहाँ पे भी तीसरा लेक्चर आज पढ़ जाएगा, इसे भी तुरंत देखिए, समझिए और पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।